विलासपुर नामक एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला अपने बेटे किशोर के साथ रहती थी और उसकी पूरी दुनिया उसका बेटा ही था। उसका बेटा किशोर बहुत लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती थी। किशोर अब इतना बड़ा हो गया था कि उसको अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए था, परंतु उसमें इतना आलस भरा था कि ज्यादा समय वो सोता रहता था। माँ, ओ माँ, खाना बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर बनाया है तो दे दो। किशोर के इतना बोलने के बाद भी उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती है। माँ के जवाब ना देने पर किशोर रसोई घर में पहुँच जाता है। माँ, अभी खाना नहीं बना क्या? मुझे भूख लग रही है। हाँ बेटा, बन गया। पर तू ये बता, तूने खेतों में काम किया क्या? आज तो तुझे खेतों में काम करने जाना था। अरे माँ, तुम हमेशा एक ही सवाल करती रहती हो। मुझे भी तो थोड़ा सा आराम चाहिए। हर समय खेतों में ही थोड़ी रहूंगा। बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? माँ, तुम हमेशा यही खेत की बात करती रहती हो। आजकल गांव के सभी लड़के शहर की ओर जा रहे हैं और तुम मुझे जाने नहीं देती हो। ये बोलकर किशोर घर से बाहर चला जाता है। तभी उसकी माँ दुखी होकर उसके लिए खाना लाती है और किशोर को खाना देके वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद किशोर अपनी माँ से बोला, माँ, मैं थोड़ी देर रवि के साथ टहलने जा रहा हूँ। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इतना बोलकर किशोर घर से गांव की ओर टहलने निकल गया। उसकी माँ उसकी रोज की लापरवाही देखकर चिंतित होती है। हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? किशोर अपने दोस्त रवि की दुकान पर पहुंच जाता है। किशोर रवि से मिलकर कहता है, अरे भाई रवि, आज फिर दुकान पर? क्या बात है? चाचा की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई क्या? अरे नहीं, पिताजी की तबीयत अभी ठीक है, पर कभी कभी उनकी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसे ही कुछ देर दोनों में बात होती है। फिर किशोर अपने घर की ओर चला जाता है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ चादर ओढ़कर सो रही थी। किशोर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रसोई में जाके देख ले, कुछ खाने को बचा है क्या? माँ की बात सुनकर किशोर गुस्से से रसोई में चला गया। ये मेरी माँ भी मेरे लिए कुछ नहीं बनाई और न खुद कुछ खाई। ये सब सोचकर किशोर रसोई में दिन का बचा हुआ खाना खाने लगता है। दिन का बचा खाना खाकर किशोर सोने चला जाता है। अगली सुबह किशोर बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि उसकी माँ अभी भी बिस्तर पर सोई हुई है। किशोर ये देखकर अपने मन में सोचने लगता है, अरे माँ को आज ये क्या हुआ? इतनी देर तो माँ कभी नहीं सोती है। ये तो मेरे से भी पहले उठ जाती है। किशोर ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी माँ अचानक से उठ के बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे गर्म पानी करके दे दे। माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम खुद ही ले लो। मैं रोज रोज तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता हूँ। बेटा, तू जब छोटा था तब मैं रात रात जाग कर तेरी सेवा करती थी। आज तू मेरी इतनी छोटी सी भी मदद नहीं कर सकता? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। तुम मुझे हर बार टोकती क्यों हो? बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है। पर मेरी ये बातें शायद अभी समझ नहीं आएगी। जब तू पिता बनेगा तब तुझे मेरी ये सब बातें समझ आएगी। किशोर अपनी माँ की बातों को अनसुना करके बाहर चला जाता है। बीमार माँ को अकेला छोड़कर किशोर अपने दोस्त रवि से मिलने उसकी दुकान की तरफ चला जाता है। कुछ समय बाद वो रवि की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भाई, तू फिर से वापस आ गया? क्या हुआ? खेतों का कुछ काम है क्या? अरे भाई, कैसा खेत का काम? खेत के नाम पर सिर्फ बंजर जमीन पड़ी है। कौन करे उस पे इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी तरह दुकान पर बैठे बैठे पैसे आते हैं। अरे भाई, तू ऐसा क्यों कह रहा है? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सबका अलग अलग संघर्ष होता है। हाँ ठीक है, तू अब फिर से शुरू मत हो जा। अब आया हूँ तो एक चाय पिला दे। किशोर और रवि को चाय पीते पीते और बातें करते करते दोपहर हो जाती है। कुछ देर और बातें करने के बाद किशोर रवि की दुकान से चला जाता है। कुछ देर बाद जब किशोर अपने घर पर पहुंचा तो उसे देखते ही उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा किशोर, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, तू जाके कुछ लकड़ियाँ काट दे। मुझसे तो अब ये सब नहीं होता है, कमर में दर्द होने लगता है। अरे माँ, अभी अभी तो घर आया हूँ, आते ही काम करने के लिए बोल रही हो। मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा।
किशोर की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है और किशोर से बिना कुछ कहे वहां से रसोई की ओर चली जाती है। कुछ समय बाद किशोर खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो गांव में टहलने के लिए निकल जाता है। गांव में टहलते टहलते कुछ समय बाद रास्ते में उसे गांव का एक जमींदार मिलता है। जमींदार जब किशोर को देखता है तो उससे कहता है, अरे किशोर, कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने खेत के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है, तू भी आजा, अच्छे पैसे दूंगा। जमींदार की बातें सुनकर किशोर इतराते हुए बोलता है, अरे सेठ जी, मैं ये मजदूरों वाले काम नहीं करता, आप किसी और को देख लो। किशोर ये बोलकर रवि की दुकान की ओर चला गया। कुछ देर बाद वो रवि की दुकान पर पहुंच जाता है और उसे दोबारा देखकर रवि उससे बोलता है, अरे किशोर भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गया था, अभी फिर से आ गया। अरे कुछ अपनी उस बूढ़ी माँ के बारे में भी सोच लिया कर, ऐसे दिन भर मत घुमा कर भाई। अब तू फिर से शुरू मत हो यार, सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं, कभी मुझे चैन से रहने भी दोगे क्या? भाई तो गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो तेरा भला ही चाहता हूँ। ये सब छोड़, अभी मेरे मन में एक विचार आया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तेरी तरह गांव में एक दुकान खोल लूँ। किशोर की ये बात सुनकर रवि तो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, भाई तू किस चीज की दुकान खोलेगा? और तू पहले ये बता कि तू दुकान चला भी पाएगा? अरे क्यों नहीं चला पाऊंगा। दुकान चलाने की चिंता नहीं है मुझे, बस ये समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज की दुकान खोलूं और कहां पर खोलूं। ठीक है, फिर तूने दुकान खोलने की सोच ही ली है तो तू एक काम कर, तू फलों की दुकान खोल, क्योंकि हमारे गांव में कोई फल की दुकान नहीं है। गांव में सब लोग गांव के बाहर वाले बाजार जाकर फल लाते हैं। और तू जगह की चिंता मत कर, मेरे एक चाचा के पास एक दुकान है, तो उनसे बात कर, क्या पता वो तुझे दे दे। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाके तेरे चाचा से बात करता हूँ। रवि से बात करके किशोर सीधे उसके चाचा से मिलने के लिए निकल जाता है। किशोर जब रवि के चाचा के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा उसके चाचा बाहर चारपाई बिछाकर लेटे हैं। चाचा, ओ चाचा, उठना जरा, मुझे आपसे थोड़ा काम था। किशोर की आवाज सुनकर रवि के चाचा उठ जाते हैं। अरे किशोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? हाँ चाचा, रवि ने बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे गांव में एक फलों की दुकान खोलनी है और मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए थी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिरकार तू भी एक जिम्मेदार लड़का बन ही गया है। ठीक है, मेरे पास एक दुकान है, वो मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन दुकान का भाड़ा हर महीने समय पर देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या था, रवि के चाचा से दुकान मिल गई थी और कुछ लोगों से पैसे उधार लेकर किशोर ने अपनी फलों की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। किसी तरह से किशोर ने दुकान तो खोल ली, लेकिन वो दुकानदारी में कच्चा था। उसे तो अपने ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार करना भी नहीं आता था। धीरे धीरे किशोर का दुकानदारी में भी मन नहीं लग रहा था। अरे मैं तो थक गया हूँ, दुकान में बैठते बैठते आज तो ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं और जब से दुकान खोली है तब से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ दुकान पर बैठने से अच्छा तो मैं घर पर जाके थोड़ी देर सो लेता हूँ। ये सब सोच के किशोर दुकान बंद करके अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद किशोर जब घर पर पहुंचा, तभी उसको घर पर देख के उसकी माँ बोली, बेटा किशोर, तू आज इतनी जल्दी आ गया? आज क्या बिक्री इतनी अच्छी हुई है? क्या खाक बिक्री हुई है, दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है आजकल के लोगों ने फल खाना ही छोड़ दिया है। ऐसे में पूरे दिन दुकान पर कौन बैठा रहेगा। इससे अच्छा तो है मैं घर पर थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ, और वैसे भी आज का मौसम अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर आज तू थोड़ा आराम कर ले, बारिश भी होने वाली है। लेकिन बेटा तू कल याद से दुकान पर चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे में सोचेगा तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किलों से तो ये दुकान चालू करी है, इसे अपने आलस के चक्कर में बर्बाद मत कर देना। हाँ माँ, ठीक है, तुम इतना चिंता क्यों करती रहती हो? अभी तुम यहाँ से जाओ और मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। इतना बोलकर किशोर चादर ओढ़कर लेट जाता है और उसकी माँ वहाँ से खाना बनाने के लिए रसोई की ओर चली जाती है और तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है। अगले दिन फिर से किशोर अपनी फलों की दुकान खोलकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद भोला नाम का एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। अरे किशोर, मुझे कुछ फल चाहिए थे, तू कुछ अच्छे फल निकाल दे मेरे लिए। एक काम कर, तू मेरे लिए 1 किलो सेब और 2 दर्जन केले दे दे। और पहले ये बता, ये 1 किलो सेब कितने के हैं? अरे चाचा,
आप भी कहाँ दाम के बारे में पूछ रहे हो? गांव के लोगों से क्या ज्यादा पैसे लूंगा? आपके लिए तो बस 200 रुपए किलो है। अरे पागल हो गया है क्या? इतना दाम किस बात का भाई? बाजार में तो केवल 150 रुपए किलो मिल रहा है। तू तो यहाँ गांव वालों को लूट रहा है। ओ चाचा, लेना है तो लो वरना निकल लो। ये लूटने वाली बात मत करो, समझे ना? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी कौन तेरी दुकान से फल खरीदेगा? इतना बोलकर भोला वहां से गुस्से में चला जाता है। किशोर के ऐसे रूखे व्यवहार से गांव के लोग उसकी दुकान से कभी फल नहीं खरीदते थे। देखते देखते कुछ ही दिनों में उसके सारे फल खराब हो गए। दुकान में बिक्री न हो पाने के कारण वो दुकान का भाड़ा भी नहीं दे पा रहा था। और तो और उसने दुकान के लिए फल खरीदने के लिए गांव के कुछ लोगों से पैसे भी उधार ले रखा था। गांव के लोग बार बार उससे उधारी के पैसे मांगने आते थे और धमकी भी दे जाते थे। अबे ओए किशोर निठल्ले, कब देगा मेरे पैसे? जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा दे, वरना इतनी मार खाएगा कि तेरी माँ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। किशोर किसी तरह से तो उन लोगों को अपनी बातों से फुसला लेता था, परंतु कुछ दिनों बाद भाड़ा न भर पाने के कारण उसकी दुकान बंद करवा दी गई। लेकिन किशोर इतना लापरवाह लड़का था कि उस पर इन चीजों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। एक दिन जब किशोर गांव में ऐसे ही घूम रहा था, तभी उसको रास्ते में 2 लोग घेर लेते हैं और उसको धमकी देते हुए बोलते हैं, अबे ओए किशोर निठल्ले, बहुत हो गया तेरा। अब तो तेरी दुकान भी बंद हो गई। अब तो तू जल्दी से हमारे पैसे लौटा दे, वरना तुझे इतना पीटेंगे कि तू घर तक चलकर नहीं जा पाएगा। भाई इतना गुस्सा मत करो, मैं आज ही किसी भी तरह तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, पर अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो समझ जा, तेरे घर आकर तुझे मारकर तेरे घर का सामान ले जाएंगे और अपने पैसे वसूल कर लेंगे। किशोर उन लोगों की बात से बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। माँ के पास कुछ गहने पड़े हैं, मैं ले जाकर फिलहाल के लिए जमींदार के पास रखकर उनकी उधारी चुका देता हूँ, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। फिर क्या था, किशोर अपनी माँ की अलमारी से उनकी गहनों की पोटली चुरा लेता है और उसे लेकर गांव के जमींदार के पास पहुंच जाता है। जमींदार जी, क्या आप ये गहने रखकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। किशोर उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। अब क्या हुआ? अब क्यों गहने रखने आया है? अरे उस दिन की बातों को भूल जाइए, फिलहाल मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ये गहने रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, तू इतना जोर दे रहा है तो तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ। फिर क्या था, जमींदार किशोर को उसके माँ के गहनों के बदले में कुछ पैसे दे देता है। जमींदार से पैसे लेकर किशोर अपने सारे कर्ज को चुका देता है। देखते देखते कुछ और दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन जब किशोर की माँ जब अपनी अलमारी खोलती है तो उसे अपने गहने नहीं मिलते हैं। गहने नहीं मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए किशोर को ढूंढने गांव में निकल जाती है। अभी वो कुछ ही दूर गई ही थी कि उसे रास्ते में गांव का मुखिया मिल जाता है। मुखिया किशोर की माँ को इतना परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ बहन, इतना परेशान क्यों हो? कोई बात हो गई क्या? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं, मेरे गहने किसी ने चोरी कर लिए हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने तो वो गहने किशोर के भविष्य के लिए संभाल कर रखे थे। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर पे देखा था क्या? नहीं मुखिया जी, मैंने अच्छे से देखा पर मेरे गहने कहीं नहीं मिले, इसलिए अपने बेटे किशोर को ढूंढ रही हूँ ताकि उससे पूछ सकूं, शायद उसने कहीं रखे हों। सुनिए बहन जी, आपसे एक बात बोलूंगा, आप बुरा मत मानना। क्या हुआ है मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है किशोर ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर काफी उधारी थी, परंतु हाल ही में उसने अपना सारा उधार खत्म कर दिया है। किशोर की माँ मुखिया की ऐसी बातें सुनकर उदासी भरे मन से अपने घर की ओर लौट गई। कुछ समय बाद जब किशोर घर आया तो उसकी माँ ने सीधे सवाल किया, किशोर तू सच सच बता, तूने ही मेरी अलमारी से गहने लिए हैं? अपनी माँ से गहनों की बात सुनकर किशोर सब कुछ सच सच बता देता है। किशोर के मुंह से ये सब सुनकर किशोर की माँ उससे बहुत गुस्से में बोलती है, अरे नालायक, अब तू अपने ही घर में चोरी भी करने लगा क्या? मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं, मेरी ही किस्मत खराब है जो तुझ जैसा नालायक बेटा मिला।
अपनी माँ के मुंह से इतनी खरी खोटी सुनने के बाद किशोर वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और जाके सीधे अपने दोस्त रवि से मिलता है। रवि उसको देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ किशोर भाई, तू इतने गुस्से में क्यों है? कुछ हुआ है क्या? मत पूछ मेरे भाई, मेरी जिंदगी तो जैसे नरक बन गई है। रोज रोज मेरी माँ मुझसे झगड़ा करती है और आज तो हद ही हो गई। माँ को आज मैंने सब कुछ सच सच बताया, मगर माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। अरे हुआ क्या, वो तो बता पहले। देख भाई, तू तो जानता ही है मेरे से दुकानदारी नहीं हुई और उस दुकान के चक्कर में मुझ पर कितना उधार चढ़ गया था। इसलिए मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर अपना सारा उधार खत्म कर दिया। और वैसे भी वो सारे गहने माँ ने मेरे लिए ही संभाल कर रखे थे, और अब मुसीबत के समय मैंने वो गहने इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलत कर दिया? मेरे घर वालों ने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है? जायदाद के नाम पर बस एक टुकड़ा जमीन और बस थोड़े से गहने। जब उससे भी मेरा कुछ भला हुआ तो माँ को उससे भी दिक्कत है। मैं तो तंग आ गया हूँ माँ से। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरी माँ तो तेरे भले के लिए ही बोलती है ना। तूने वो गहने लिए नहीं, चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू कभी नहीं समझेगा। माँ की कीमत मुझसे पूछ, माँ के बिना कैसा लगता है। तू तो हमेशा मेरी माँ की ही पक्ष लेता है, न जाने तो मेरा दोस्त है भी या नहीं। किशोर ये सब बातें जब रवि से कह ही रहा था तो रवि का पिता भी सारी बातें सुन लेता है और वो आगे आके किशोर से बोलता है, अरे किशोर बेटे, तू तो बिल्कुल अपने पिता के जैसा ही निकला रे। तेरी उस बेचारी माँ ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा बेटा है। तू बिल्कुल अपने पिता की तरह लापरवाह और स्वार्थी है। तेरे पिता ने भी अपने नशे के चक्कर में तेरे दादाजी की सारी जमीन जायदाद बेचकर खत्म कर दी, लेकिन तेरी माँ ने तेरे पिता से लड़कर तेरे भविष्य की खातिर थोड़ी जमीन बचा ली। रवि के पिता से ये सब सुनकर किशोर को बहुत बुरा लगता है और उसको अपने माँ के साथ किए गए बर्ताव पर पछतावा होने लगा। हाँ चाचा, आप सही बोल रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे पता नहीं था माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी चाचा जी। मैं बेवकूफ़ हूँ, बार बार अपनी माँ को दुखी कर देता था। मेरे ऐसे करतूतों के कारण मुझे घर में जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं क्या करूँ? किस मुंह से अपनी माँ से माफ़ी मांगूँ? मैं तो माफ़ी का भी हकदार नहीं हूँ। अरे किशोर, मायूस मत हो, वो तेरी माँ है और माँ तो कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। किशोर उन लोगों से ये सब बात करके सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर किशोर अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तक बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन माँ, अब से मैं आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और माँ, मैं तुम्हारे गहने भी वापस ला दूंगा और अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा। ठीक है बेटा, देर से ही सही तू समझा आखिर। लेकिन बेटा, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य के लिए चिंता करती हूँ, इसलिए तुझे काम करने को कहती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। तू बस मुझसे अच्छे से बातचीत कर लिया कर और मुझसे कभी दूर मत जाना। तुझे जो भी कमाना है मेरे पास रहकर कमाना, मैं उसी में खुश रहूँगी। ये सारी बातें करते हुए दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर क्या था, अगली ही सुबह किशोर अपने उस खेत में खेती करने लगता है। ऐसे ही किशोर बहुत मेहनत करने लगा और देखते ही देखते उसकी वो बंजर ज़मीन भी उसकी मेहनत के चलते अब फसल उगाने लगती है। किशोर को इतना मेहनत करते देख के अब उसकी माँ भी बहुत खुश थी।